हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मज़ीद अपना एक इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ASP.NET कोर 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज के अंदर आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। जिस तरह आपको पता है कि अभी हम मॉड्यूल 1 को डिस्कस करें जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक आते हैं और वो ASP.NET कोर फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करते हैं। और इस मॉड्यूल 1 के अंदर जो 20 क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स में से हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिए हैं। आज जो हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास program.cs और startup.cs की एक फाइल होती है। इन दोनों फाइल्स को हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे देखो। इंटरव्यू क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज program.cs। मतलब पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि program.cs जो हमारे ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के अंदर ये जो फाइल होती है ये क्या होती है, और फिर एक्सप्लेन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब ये किस पर्पस के लिए यूज में आती है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट इंटरव्यू आंसर यहाँ पे देख लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, program.cs इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। एंट्री पॉइंट का मतलब भाई देखो, जिस तरह से आपका घर है, ठीक है, आपके घर का एंट्री पॉइंट क्या है, आपका मेन गेट। आप मेन गेट से अपने घर में एंटर होते हो ना, तो सेम इसी तरह जो हमारी ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन होती है उसका एंट्री पॉइंट क्या होती है, हमारी ये वाली फाइल जिसका क्या नाम है program.cs। इसका मतलब जब आपकी ASP.NET कोर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की जाती है तो सबसे पहले आपकी ये वाली फाइल एग्जीक्यूट की जाती है। मतलब program.cs के अंदर जो भी कोड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस फाइल को हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब जहां से हमारी एप्लीकेशन के अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इसका मेन पॉइंट हो गया। फिर देखो सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा है शॉर्ट में। क्या कह रहा है, इट क्रिएट्स द वेब एप्लीकेशन। मतलब program.cs की ये जो फाइल है यही आपकी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करती है, नंबर 1। दूसरा, सर्विसेज को रजिस्टर करती है। भाई आपको पता होगा, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आपने सर्विसेज के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। सर्विसेज हम क्यों यूज करते हैं, अपनी एप्लीकेशन की जो बिजनेस लॉजिक होती है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम सर्विसेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सर्विस बनाने के बाद जब हमें उसे रजिस्टर करना होता है तो वो रजिस्टर भी हम करते हैं program.cs के अंदर, अदरवाइज हम सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब सर्विस बनाने के बाद उसको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, program.cs के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद मिडिलवेयर्स। भाई देखो, मिडिलवेयर्स को भी कॉन्फ़िगर किया जाता है program.cs के अंदर। मिडिलवेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ हमारे पास टास्क होते हैं, जिस तरह हमने मिडिलवेयर और रिक्वेस्ट पाइपलाइन को अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था जिसमें हम मिडिलवेयर और रिक्वेस्ट पाइपलाइन का इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये भी program.cs के अंदर होते हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, मैप्स एंड पॉइंट्स। मैप्स एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है, भाई देखो, जब भी आप कोई यूआरएल लिखते हो, यूआरएल राउटिंग से होता हुआ हमारे किसी कंट्रोलर किसी एक्शन मेथड पे जाता है, तो कौन से यूआरएल को कहाँ पे जाके मैप करना है, कनेक्ट करना है किस एंड पॉइंट के साथ, उसके लिए जो चीज़ें होती हैं वो भी program.cs के अंदर रजिस्टर होती हैं। ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट्स द वेब सर्वर। क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारी जो ASP.NET कोर की वेब एप्लीकेशन है वो एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, उसको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो सर्वर को स्टार्ट किया जाता है इस एप्लीकेशन के लिए, वो काम भी किसका होता है, हमारी program.cs फाइल का। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो अब कुछ मजीद बात करते हैं, आगे आ जाओ। तो अब इसकी कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग विद .NET 6 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द मिनिमल होस्टिंग मॉडल। भाई देखो, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप
प्रोग्राम डॉट सी एस को एक्सप्लेन करोगे ना, तो ये चीज आपको लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जब डॉट नेट कोर 6 आया तो उसके अंदर हमारे पास एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका क्या नाम था, मिनिमल होस्टिंग मॉडल। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था हमारे स्टार्टअप को सिंप्लीफाई करने के लिए। मतलब जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर जाके हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। जिस तरह से सर्विसेज हो गए, मिडलवेयर्स हो गए, वेब सर्वर स्टार्ट है या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, होस्ट को क्रिएट करना हो गया, ठीक है। तो डॉट नेट 6 से पहले क्या होता था, मतलब ये जो मिनिमल होस्टिंग मॉडल जब नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, देखो अर्लियर वर्जन, मतलब जो पुराने वर्जन होते थे वहां पे दो फाइल्स यूज होती थी, एक स्टार्टअप डॉट सी एस और दूसरा प्रोग्राम डॉट सी एस। मतलब अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो स्टार्टअप से रिलेटेड जो चीजें थी वो हम इन दो फाइल्स के अंदर रजिस्टर करते थे, ठीक है। मतलब होस्ट को हम क्रिएट करते थे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, और वो जो मिडलवेयर सर्विसेज वगैरह होती थी उनको हम रजिस्टर करते थे स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर। लेकिन डॉट नेट 6 के अंदर जब मिनिमल होस्टिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या काम हुआ, यहां पे देखो, नाउ मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज परफॉर्म्ड इन प्रोग्राम डॉट सी एस। इसका मतलब कि प्रोग्राम डॉट सी एस और स्टार्टअप डॉट सी एस का जितना भी काम था वो अब प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर किया जाता है और स्टार्टअप डॉट सी एस को रिमूव कर दिया गया है। मतलब डॉट नेट 6 और उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं, डॉट नेट 8 हो गया, डॉट नेट 9 वगैरह, ठीक है, इसके अंदर अब हमें एक ही फाइल देखने को मिलती है और वो है प्रोग्राम डॉट सी एस। और इन दोनों फाइल्स का जितना भी काम है, ठीक है, मतलब स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि डॉट नेट 6 से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन जो करते थे मिडलवेयर्स की वो भी इसमें करते थे, और सर्विसेज वगैरह भी हम स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर रजिस्टर करते थे, लेकिन अब वो सारा काम सिर्फ एक ही फाइल के अंदर किया जाता है और वो है प्रोग्राम डॉट सी एस। मतलब डॉट नेट 6 में जब मिनिमल होस्टिंग मॉडल आया तो उसने हमारे स्टार्टअप को सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई कैसे किया कि दो फाइल्स के बजाय उसने सिर्फ एक फाइल दे दी और हमें यह बता दिया कि आपने स्टार्टअप का सारा काम इसी के अंदर करना है। इसलिए प्रोग्राम डॉट सी एस को एंट्री पॉइंट कहा जाता है हमारी वेब एप्लीकेशन का, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाओ। अब देखो, इट हैज 4 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो प्रोग्राम डॉट सी एस हमारे पास एक फाइल है, इसकी 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। भाई देखो, अगर आपने ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरव्यूअर को बता दी ना तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 4 है ना, वो 4 कौन कौन सी है? सबसे पहले यहां पे देखो, क्रिएट द एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था ना, आपकी जो ASP.NET कोर एप्लीकेशन को जो क्रिएट करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है? प्रोग्राम डॉट सी एस के पास होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, आपने ये लाइन देखी होगी अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो डॉट नेट कोर एप्लीकेशन, तो ये लाइन आपने देखी होगी। इस लाइन की मदद से क्या हो रही होती है, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। और यही लाइन हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मौजूद होती है जब आप एप्लीकेशन बनाते हो। तो देखो ये लाइन ऑफ कोड आपको कहां पे देखने को मिलता है विजुअल स्टूडियो में, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे आ जाओ। ये देखो, ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल मैंने यहाँ पे ओपन की हुई, और देखो इसकी सबसे पहली लाइन देख रहे हो, वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। इसी की मदद से हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। और इसी लाइन के बारे में देखो यहाँ पे बता रहा है कि इस लाइन की मदद से क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। और ये लाइन कहाँ पे लिखी हुई होती है? प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो एक तो इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो सेकंड क्या है, रजिस्टर सर्विसेज। मतलब किसी बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने कोई अलग से सर्विस बनाई जिसको आप बार बार रीयूज करना चाहते हो, तो उस सर्विस को रजिस्टर भी आप कहां पे करोगे? प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर करोगे। किस तरह से? यहां पे देखो, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है ऐड कंट्रोलर्स, ऐड डीबी कंटेक्स्ट, ऐड स्कोप्ड। इन सब के शुरू में यहाँ पे देखो आपको सर्विसेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, देख रहे हो, बिल्डर डॉट सर्विसेज, ऐड कंट्रोलर, इसी तरह बिल्डर डॉट सर्विसेज, ऐड डीबी कंटेक्स्ट। तो ये सारी सर्विसेज हैं, और इन सर्विसेज को भी हम रजिस्टर कहां पे करते हैं? अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर करते हैं। जिस तरह ऐड डीबी कंटेक्स्ट, आपको पता है कि जब भी हम एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो हमें एक डीबी कंटेक्स्ट की वहाँ पे क्लास बनानी पड़ती है। तो उसको रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि वो एक सर्विस होती है, तो उसको रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर और उसको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 सर्विसेज रजिस्टर हुई हुई है हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे देखो इसकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगर मिडलवेयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
मिडिलवेयर्स मैंने आपको क्या बताया था, एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, और इस तरह के हम बहुत सारे मिडिलवेयर्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मिडिलवेयर बनाने के बाद उसको कन्फिगर करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, अदरवाइज हम मिडिलवेयर्स को भी यूज़ नहीं कर सकते उसी तरह जिस तरह सर्विसेज होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसका कोड बता रहा है, देख रहे हो ऐप के साथ यहाँ पे देखो मिडिलवेयर्स को यूज किया जा रहा है। जिस तरह राउटिंग के लिए अगर आपको मिडिलवेयर ऐड करना है तो ये वाला यूज राउटिंग का मिडिलवेयर है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए देखो अलग अलग मिडिलवेयर्स हैं, और भी बहुत सारे मिडिलवेयर्स होते हैं जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था जब हम मिडिलवेयर्स और रिक्वेस्ट पाइपलाइन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला कोड भी आपको यहीं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है, मिडिलवेयर्स हैं, देख रहे हो। तो ये भी हमें कहां पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आगे आ जाओ, अब देखो फोर्थ में क्या कह रहा है, स्टार्ट द एप्लीकेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन रन होती है, स्टार्ट होती है, उसका जो कोड है वो भी हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस में लिखा होता है। और वो कौन सा कोड होता है, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा ऐप डॉट रन। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वी एस स्टूडियो में, ये देखो सबसे नीचे आ जाओ, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है ऐप डॉट रन। लेकिन ऐप डॉट रन से पहले देखो यहाँ पे सारे मिडिलवेयर्स हमारे पास कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपको ये एक सर्विस, बिल्ट इन सर्विस देखने को मिल रही होगी, ऐड कंट्रोलर विद व्यूज, और भी सर्विसेज जो हम खुद से बनाएंगे वो भी हम यहीं पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन होने से पहले ये सारे काम होते हैं, मतलब मिडिलवेयर कॉन्फ़िगर होते हैं, सर्विसेज रजिस्टर होती हैं, एप्लीकेशन को क्रिएट किया जाता है, उसके बाद एंड में हमारे पास ऐप डॉट रन होता है। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो देखो यही पॉइंट बता रहा है यहाँ पे कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए, स्टार्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी प्रोग्राम डॉट सी एस की होती है। ठीक हो गया, अब आ जाओ कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल बता रहा है, वो जो कंप्लीट कोड है ना, हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है, मतलब क्रिएट होती है, उसके बाद सर्विसेज रजिस्टर होती हैं, उसके बाद मिडिलवेयर यहाँ पे देखो हमारे पास कॉन्फ़िगर हुआ है, और इन दी एंड हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो ये सारा कोड हमारे पास प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर होता है। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे समझा रहा है। देखो क्या कह रहा है, थिंक ऑफ प्रोग्राम डॉट सी एस एज द मैनेजर ऑफ अ शॉपिंग मॉल। मतलब प्रोग्राम डॉट सी एस को आप शॉपिंग मॉल का एक मैनेजर होता है ना, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। किस तरह से भाई, देखो जो शॉपिंग मॉल का मैनेजर होता है, जब वो सुबह आता है शॉपिंग मॉल में तो वो क्या क्या काम करता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले वो बिल्डिंग को ओपन करेगा। ठीक है, उसका जो भी लॉक शॉक होगा उसको ओपन करेगा, एम्प्लॉयज को असाइन करेगा कि भाई कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेट सिक्योरिटी रूल्स, मतलब सिक्योरिटी रूल जो भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहेगा, उसके जो भी रूल्स होते हैं वो बनाएगा। ठीक है, फिर ओपन ऑल शॉप्स, अपनी निगरानी में, अपनी सुपरविजन के अंदर वो शॉप्स को ओपन करवाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कस्टमर्स को वेलकम करेगा। मतलब ये सारे काम कौन करता है, मैनेजर करता है एक शॉपिंग मॉल का। इसका मतलब जो स्टार्टिंग के सारे काम होते हैं, ठीक है, वो कौन करता है, मैनेजर करता है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीथिंग बिगिंस हियर। मतलब जो शॉपिंग मॉल का आपके पास स्टार्टअप वाला काम होता है वो सारा मैनेजर करता है। सेम उसी तरह जो हमारी एप्लीकेशन का स्टार्टअप वाला काम होता है वो प्रोग्राम डॉट सी एस करता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है, जो इंटरव्यूअर आपके जवाब के बाद दोबारा आपसे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकता है, जिसमें से देखो क्या कह रहा है, इज स्टार्टअप डॉट सी एस स्टिल यूज्ड। मतलब क्या आज भी स्टार्टअप डॉट सी एस को यूज किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा, यस। यस आपका क्यों जवाब होगा, क्योंकि यहां पे देखो क्या कह रहा है, ओल्डर ASP.NET कोर एप्लीकेशंस स्टिल यूज स्टार्टअप डॉट सी एस। मतलब अगर हम .NET 6 से पहले की बात करें तो उसमें तो स्टार्टअप डॉट सी एस थी ना। तो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आज भी चल रही है लेकिन वो .NET 6 से पहले के वर्जन्स के ऊपर क्रिएट हुई हुई है, तो वहां पे तो जाहिर बात है स्टार्टअप फाइल मौजूद है ना। तो अगर वहां पे हमें सर्विसेज और मिडिलवेयर्स को कॉन्फ़िगर करना है तो हमें स्टार्टअप डॉट सी एस भी यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब स्टार्टअप डॉट सी एस आज भी यूज हो रही है। लेकिन .NET 6 और उसके बाद जो आप न्यू एप्लीकेशन पे काम करोगे वहां पे आपको ये फाइल देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो यही कह रहा है, न्यू एप्लीकेशंस यूजुअली यूज ओनली प्रोग्राम डॉट सी एस। मतलब जो न्यू एप्लीकेशन है .NET 6 और उसके बाद, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल गिवन होती है और आपको सिर्फ वही यूज करनी होती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो आपके लिए एक इंटरव्यू टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है,
mentioned that the minimal hosting model introduced in .NET 6 simplified application startup। देखो वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये मिनिमल होस्टिंग मॉडल जो कि .NET 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको आपने लाजमी मेंशन करना है जब भी ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, मिनिमल होस्टिंग मॉडल के अंदर क्या किया गया था, जो एप्लीकेशन का स्टार्टअप है उसको सिंप्लीफाई किया गया था, मतलब आसान बनाया गया था। कैसे आसान बनाया गया था कि वो जो दो फाइल्स थी startup.cs और program.cs, उनको मर्ज कर दिया गया था एक फाइल के अंदर और उसका नाम वही था program.cs। तो अब जितना भी स्टार्टअप वाला काम होता है वो हम program.cs के अंदर करते हैं, मतलब सिर्फ एक फाइल के अंदर करते हैं, दो फाइल के अंदर नहीं करते। तो ये एक इंटरव्यू टिप है जो कि आपने लाजमी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। फिर देखो इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इसकी समरी के साथ। तो देखो program.cs की समरी क्या है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, program.cs इज द एप्लीकेशंस एंट्री पॉइंट। वही बात कि ये हमारे पास हमारी वेब एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है जहां पे सर्विसेज को रजिस्टर किया जाता है, मिडलवेयर्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, राउट्स को मैप किया जाता है और हमारे वेब सर्वर को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको समरी में बताई हैं, अगर program.cs के क्वेश्चन में आप ये आंसर दे देते हो तो आपका ये आंसर बिल्कुल 100% एक्सेप्ट होगा। ठीक हो गया। तो इसी समरी के साथ अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो अगर इस इंटरव्यू क्वेश्चन के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।